प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है मेरे एक मज़ेदार वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले आपके पास 2 वीडियो उपलब्ध होगा जिसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में डिटेल अध्ययन किए थे और उसमें मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। उस वीडियो के अंतर्गत आप लोग 9 चीज़ों के बारे में जानकारियाँ ले लिए थे, जिसमें था मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, रेशनल फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम, कोवलेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और एक बच गया था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। उसका आज निपटारा हो जाएगा इस वीडियो में। इसमें हम टाइप वाइज देखेंगे। सबसे पहला टाइप हमारा है, फर्स्ट टाइप है एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जैसे बोला जाए कि बताइए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हाइड्रोजन का कैसे लिखिएगा। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का सिंबल दे देंगे। उसके बाद उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग डॉट या क्रॉस से लिख देंगे। यही हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। दूसरा बोले मैग्नीशियम का लिखिए तो Mg लिख देंगे। उसके बाद उसको हम डॉट या क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, डॉट या क्रॉस, मैं बोल रहा हूँ बार बार कि डॉट या क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसा नहीं कि फूल पत्ती लगा दिए, वो आपके लिए गलत माना जाएगा। इसलिए आप डॉट या क्रॉस से रिप्रेजेंट करें। जैसे बोले कि बताइए सल्फर का क्या होगा, तो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6। तो 6 डॉट या क्रॉस आप दे दें, कहीं भी ऊपर नीचे इधर साइड में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने बोला कि कार्बन का लिखिए, तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता, तो 4 डॉट या क्रॉस दे सकते हैं। जैसे बोला गया सोडियम का लिखिए, सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, डॉट दें, या किन्हीं के मन में है कि क्रॉस दें तो वो भी दे सकते हैं। जैसे और भी देख लेते हैं 2-4। अगला एल्युमिनियम का लिखा जाए, एल्युमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है, तो 3 डॉट या क्रॉस दे दें। जैसे आपको बोला जाए कि ऑक्सीजन का करें, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो 6 डॉट दे दें या क्रॉस भी दे सकते हैं। जैसे आपको बोला जाए नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5, तो 5 डॉट या क्रॉस लिख दें हम, डॉट या क्रॉस कोई भी एक दे दें आप। जैसे बोला जाए आपको कि आप लिख दीजिए है, ऑक्सीजन हो गया, जैसे आप लिख दीजिए सल्फर का हो गया, अच्छा सल्फर हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। बोला गया मैग्नीशियम लिख दीजिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस लिखा जाए, फास्फोरस, तो फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, 5 डॉट क्रॉस दे दिए। ठीक है, जैसे आपको बोला जाए कि आप लिख दीजिए, कोई एक और एग्जांपल उठा लेते हैं, फ्लोरीन उठा लेते हैं। लीजिए फ्लोरीन आपके सामने पेश कर देते हैं, तो फ्लोरीन का लिख दीजिए। ठीक है, तो फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7, तो 7 डॉट या क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दीजिए। एक और छूट रहा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन फिर कल बाहर आई आंटी, कहानी आप जानते हैं, हेलोजन फैमिली से रिलेटेड है, तो 7 डॉट या क्रॉस रिप्रेजेंट कर दें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला पार्ट, टाइप वन जिसमें हम लोग एलिमेंट का स्पेशली क्या देखें, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसने दिया था, तो लेविस साहब ने दिया था, इसलिए इसका नाम भी बोला जा सकता है लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उसको डॉट या क्रॉस रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो बोल सकते हैं कि एनी एटम रिप्रेजेंटेड बाय, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन विथ डॉट और क्रॉस, है ना, कोई भी एलिमेंट जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट या क्रॉस रिप्रेजेंट कर देता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। टाइप 1 में हम लोग किसके बारे में पढ़ लिए, तो टाइप 1 में एलिमेंट के बारे में पढ़ लिए। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें या इसको राइट डाउन कर लें कॉपी में। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ जिसका नाम है मॉलिक्यूल सेम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आशा करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो दूसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। टाइप टू मॉलिक्यूल का देखते हैं। जैसे आपको पूछा जाए कि बताइए H2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो क्या बताए, तभी H का लिखिए आप डॉट या क्रॉस से, मान लीजिए डॉट देते हैं तो यहाँ भी एक डॉट हो जाएगा।
हाइड्रोजन को अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? तो 2। एक इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर लेगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन स्टेबल, और ये हाइड्रोजन स्टेबल हुआ तो ये भी चाहेगा हम स्टेबिलिटी गेन करें, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लिया। तो इस तरह से देखिए इसके बीच में रिश्ता बन गया कौन सा? सिंगल बॉन्ड का, और यही फाइनली क्या कहला जाएगा? H2। ये हमारा H2 का हो गया। जैसे दूसरा देखते हैं F2। फ्लोरीन देखिए, फ्लोरीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिए। फिर उसी तरह से इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। स्टेबिलिटी के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। तो 7 इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। उसी तरह से ये भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। फाइनली इसके बीच में रिश्ता हो गया सिंगल बॉन्ड का, और यही हमारा क्या हो गया? F2। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हम आपको बोले कि Cl2 का बताइए। Cl2 तीसरा है Cl2। तो बहुत आसान है, कहानी आप जानते हैं, बार बार। फिर कल बाहर आई आंटी, एक्चुअली एक ही ग्रुप में है। पीरियड टेबल के बारे में जब पढ़ेगा तो ग्रुप पीरियड के बारे में आपको जानकारियाँ होगी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब एक ही ग्रुप में है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम ही हो गए। तो इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस सेल में, जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन रख दिए। स्टेबिलिटी के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 7 इसके पास है, एक शेयर कर लेगा, 8 हो गया। उसी तरह से ये भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, 8 हो गया। फाइनली इसके बीच में रिश्ता हो गया सिंगल बॉन्ड का, और यही हमारा क्या हो गया? Cl2। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं O2। ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कितना? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल में ऑक्सीजन के। तो 6 इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो उसी तरह से हम इलेक्ट्रॉन रखें कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाए। ठीक है, तो 6 इसके पास हैं, 2 इससे शेयर कर लेगा, तो 6 2 8 हो गया। उसी तरह से 6 इसके पास है, 2 शेयर कर लिया, 6 2 8 हो गए। ठीक है, तो ये इसके बीच में रिश्ता हो गया डबल बॉन्ड का, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? O2। यही हमारा है O2। तो फाइनली हम लोग टाइप 2 में देख रहे हैं क्या चीज़? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ठीक है, आप इसको राइट डाउन करने स्क्रीनशॉट ले लें। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग टाइप 2 में ही, है ना, 5वें एग्जाम्पल की तरफ। टाइप 2 में ही 5वें एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग किसका किसका लिख लिए? लग रहा है H2 लिख लिए थे, F2, Cl2 और O2। ठीक है, फिर 5वां एग्जाम्पल लेते हैं N2। तो N नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5। 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए शेयरिंग करने के लिए, मतलब स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन रख देते हैं, इस तरह से शेयर कर सके। 5 इसके पास है, 3 इससे शेयर किया, तो 5 3 8 हो गया। ठीक है, उसी तरह से तो ये हो गया 5 3 8। ठीक है, फाइनली हमारा क्या हो गया? इसके बीच ट्रिपल बॉन्ड का रिश्ता, और ये हो गया हमारा N2। ठीक है, ये हमारा N2 हो गया। फिर अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है S8। उसको एक बार ढंग से समझेंगे। S8 8 सल्फर को जोड़ना है, तो टोटल सल्फर कितने हैं? 8। देखिए ऑक्टागोन जैसे हम लोग बना दे रहे हैं, 8 सल्फर। ठीक है, चलिए सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6। उस 6 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कैसे करें उसको सीखिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे कर दें आप, 1 इलेक्ट्रॉन साइड में कर दें एक। जैसे ऊपर वाले सल्फर पे किए हैं, उसी तरह से नीचे वाले सल्फर पे भी करें। 6 इलेक्ट्रॉन, बाकी सारे सल्फर में सिंस 4 कर दें आप। 6 ही इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं, लेकिन तरीका आप देख सकते हैं कैसे लिखें। ठीक है, इस सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो बच गया, उसी तरह से इसका भी 6 हो जाएगा। तो आप देखिए किस तरह से हम सारे सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिए। 6 इलेक्ट्रॉन होता था और 6 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो सल्फर के पास प्रेजेंट हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए सल्फर को अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से करेंगे। ये सल्फर के पास ईच सल्फर कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस। सारे सल्फर अपना
6 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है, तो 6 इसके पास हैं, एक इधर से लेफ्ट साइड और एक राइट साइड से शेयरिंग कर रहा है। कितने हो गए? 8। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसी तरह से ये सल्फर भी देखिए, आप आसानी से वीडियो में देख लीजिए, 8 हो। उसी तरह से ये सल्फर 8 हो गए। ये ईच सल्फर क्या कर रहा है, अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट और राइट लेकर के स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर रहा है। उसी तरह से ये सल्फर देखिए, 8 हो गए। उसी तरह से इस सल्फर को देखिए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बाकी बचे एक सल्फर ये। ठीक है, फाइनली ये सल्फर का सार मतलब 8 सल्फर अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन अचीव कर लिए? 8 इलेक्ट्रॉन, और उसमें क्या हो गया? अस्टेबल हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया सल्फर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये टाइप 6 हो गया, सॉरी टाइप 6, टाइप 2 में आ गया। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप 3 में। टाइप 3 में आगे बढ़ते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टाइप 3 में आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं टाइप 3 की तरफ। टाइप 3 टाइप 3 की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 3 सबसे पहला लेते हैं हम लोग वाटर का। वाटर के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या हो जाएगा? तो ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, तो 1 1 ले लिए। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए तरीका क्या है, इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर दें। हाइड्रोजन को स्टेबिलिटी करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो देखिए एक इसके पास था, एक शेयर कर लिया। उसी तरह से ये भी हाइड्रोजन क्या करेगा? एक शेयर कर ले। दोनों हाइड्रोजन स्टेबल हो गए। लेकिन ऑक्सीजन के पास 6 हैं, 8 चाहिए टोटल, तो ये इधर से शेयर कर लिया, दोनों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन। तो फाइनली हमारा क्या बन गया? HOH, और यही हो गया हमारा H2O। ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। NH3 NH3 NH3। ठीक है, NH3 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 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 इसका नाम है अमोनिया। फर्स्ट का नाम है वाटर, दूसरा का नाम हो गया अमोनिया। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, रिप्रेजेंट कर दिए। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, ये भी रिप्रेजेंट कर दिए हम। ठीक है, हाइड्रोजन को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो ये इससे स्टेबल हो गया। उसी तरह से ये भी स्टेबल हो गया। उसी तरह से ये भी स्टेबल हो गया। ठीक है। फिर देखिए नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं, ये तीनों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, और इसके लास्ट सेल में हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया स्टेबल। ठीक है, तो फाइनली हमारा क्या बन गया? NH H और H, तो इसी को बोलते हैं NH3। तो टाइप 3 में हम लोग वाटर का देखें, NH3 का देखें। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या राइट डाउन कर लें। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग टाइप 3 में ही तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, तो हम लोग तीसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का CO2। तो कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, देखिए हम 4 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसी तरह से ऑक्सीजन का भी 6 होता है, 6 रिप्रेजेंट कर दिए। ये ऑक्सीजन 6 हैं, 2 ये शेयर कर लिया, 8 हो गया। उसी तरह से ऑक्सीजन का 6 2 8 हो गया। फिर कार्बन के पास 4 हैं, ये देखिए क्या करें, दोनों तरफ से कर लें। तो फाइनली हमारा बन गया C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, और यही हमारा हो गया CO2। ठीक है, CO2। फिर चौथे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है CH4, मार्स गैस या मीथेन। कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं।
ठीक है। कार्बन का 4 होगा, चारों तरफ से एक कर लिए। ये हाइड्रोजन हो गया स्टेबल, उसी तरह से ये भी स्टेबल हो गया, उसी तरह से ये भी स्टेबल हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी चारों से शेयर कर लेगा और ये हो गया स्टेबल। तो फाइनली बन गया हम लोग का CH और अच्छा यही हमारा क्या हो गया, CH4 मीथेन। ठीक है। इस तरह से आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के तीनों सदस्यों, तीनों मतलब कोई भी सदस्य, तीनों फैमिली से रिलेटेड कोई भी सदस्य का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। तो आप इसको राइट डाउन कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग 5वें, 6ठा, 7वां, 8वां एग्जाम्पल तक। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं 5वां एग्जाम्पल, जिसका नाम है इथेन। और इथेन के बारे में आपको पढ़ा चुके हैं। इथ प्लस एन, इथ रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन 2 है, एन रिप्रेजेंट करता है सिंगल बॉन्ड है, एल्केन फैमिली का। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H6। अब देखिए यहाँ से बात क्या आगे बनता है कि कोई भी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, 3 फैमिली पढ़ चुके हैं आप। इसमें से किसी भी मेंबर का आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछे तो सबसे पहले आप उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर को दिमाग में लाएं। अगर आपसे स्ट्रक्चर बन जा रहा तो आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बना देंगे, कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से आप बना सकते हैं। जैसे मैं याद दिला दूं, मैं एल्केन, एल्केन का मेंबर कहाँ से शुरुआत हुआ था, तो मिथ से स्टार्ट हुआ था। जैसे मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। उसी तरह से एल्कीन के मेंबर में इथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सिन, हेप्टिन, ऑक्टीन, नोनिन, डेकिन। उसी तरह से एल्काइन के मेंबर में इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। तो किसी भी मेंबर का पूछा जा सकता है, लेकिन कम से कम आप कार्बन एटम 6 तक जरूर बनाने, है ना, बनाना जान ले, या आप ये अनुभव कर रहे हैं कि हमसे बन जाएगा तो अच्छी बात है। ठीक है, तो किसी भी मेंबर का बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे बात आई इथेन का, तो इथेन किसका फैमिली, किस फैमिली का मेंबर है, तो एल्केन फैमिली। क्यों पकड़े, तो इथ प्लस एन, इथ रिप्रेजेंट किया, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, 2 है। ये एन रिप्रेजेंट कर या किस फैमिली से बिलोंग करता है, एन, क्योंकि आपको पढ़ा चुके हैं कि सफिक्स फॉर कॉमन नेम या आईपीएसी नेम एल्केन फैमिली में क्या होता है, एन होता है। तो कार्बन की संख्या 2 है, इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, तो स्ट्रक्चर बनेगा आपका कार्बन 2 है, इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी, खाली मैं बता रहा हूँ, इसका ज़रूरत नहीं है, दिमाग में रखें, स्ट्रक्चर ही बन जाए। तो इसी स्ट्रक्चर को आप, है ना, उसी तरह से रखें, खाली बॉन्ड नहीं बनाए, देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं कि आपको दिक्कत ना हो, बराबर है। कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 यहाँ पे 3 था, उसी तरह से इसमें भी 3 हाइड्रोजन लगेंगे। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, जो रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं हम पहले। फिर उसी तरह से कार्बन का भी 4 होता है, तो देखिए 3 तरफ से हाइड्रोजन, एक तरफ बॉन्ड है, कर दिए। फिर देखिए हाइड्रोजन को स्टेबिलिटी का गेन कराते हैं, हाइड्रोजन, सारे हाइड्रोजन स्टेबल हो गए, ये हो गए सारे हाइड्रोजन स्टेबल। ठीक है, फिर कार्बन की बात किया जाए तो 4 इसके पास हैं, 3 इधर से शेयर कर लिया, 4 3 7 और एक इधर से ये ले लिया, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसी तरह से इसमें किया जाए, ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा इथेन का हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थोड़ा देर के लिए। ठीक है, चलिए देखिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 6। इसका नाम है इथाइन। इथाइन, सॉरी इथाइन से पहले हम लोग इथिन कर लेते हैं, इथिन, इथिन, इथिन। तो इथिन मतलब क्या, डबल बॉन्ड आएगा, एल्कीन का फर्स्ट मेंबर है सी, सी, एच 2 आएंगे। स्ट्रक्चर पहले आपको दिखा देते हैं क्या होता है, सी डबल बॉन्ड सी, एच, 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 ये स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरह से हम लोग इसका ईडीएस बनाएंगे, तो सी, सी, एच ले लिए, इधर एच ले लिए,
चूँकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसलिए 2 क्रॉस ले लेते हैं, इधर से भी 2 क्रॉस, तो बाकी इधर एक बच गया, इधर एक बच गया, इधर एक। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, रख देते हैं हम लोग, ठीक है। हाइड्रोजन को स्टेबल कर फिल कराते देखिए, हो गया। फिर कार्बन की बात किया तो 4 हैं इसके पास, 4 2 6 2 8। उसी तरह से इसका बात किया जाए, ठीक है। ये हो गया इथीन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए, अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ा जाए। कौन सा एग्जाम्पल था, नंबर आप लोग नंबरिंग देख लीजिएगा जरूर कौन सा नंबरिंग था, लेकिन आगे बढ़ते हैं हम। अगला एग्जाम्पल लेते हैं टाइप 3 में ही, इथाइन का। इथाइन, तो इथाइन इथ प्लस आइन, इथ रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है, और आइन रिप्रेजेंट कर रहा है किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो एल्काइन फैमिली। बार बार हम बोलते हैं कि एन जब भी नज़र आए लास्ट में तो एल्केन फैमिली का मेंबर होगा, इन नज़र आए तो एल्किन फैमिली का होगा, और आइन नज़र आए तो किसका होगा, एल्काइन फैमिली का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो इथ आइन तो क्या है, इथाइन, तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी और ये एच हो जाएगा, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो इसी को देखते हैं, सी सी, तो एक एच इसमें, एक एच इसमें, चूँकि ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, ठीक है। इधर से 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, इसको ले लेते हैं। तो ये हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, ये हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, ठीक है। उसी तरह से देखिए कार्बन का 3 3 6 2 8 हो गया। उसी तरह से इस कार्बन का ये हो गया। तो यही हमारा इथाइन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप फाइनली इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सब टाइप का सीख लिए, एल्केन एल्कीन एल्काइन का, एटम का, मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मतलब समझ गए क्या हो गया कि हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कोई भी एटम के आटोमोस्ट शेल में जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। उसको रिप्रेजेंट करना सिखा दें कि एटम में कैसे करते हैं, उसके साथ साथ मॉलिक्यूल में कैसे करें और कंपाउंड में कैसे करें। किसी भी कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछे तो आपसे तभी बनेगा जब उसका आप स्ट्रक्चर फॉर्मूला जानेंगे। स्ट्रक्चर फॉर्मूला से संबंधित आपको बता चुके हैं एल्केन एल्कीन एल्काइन, और भी कुछ स्ट्रक्चर फॉर्मूला आएंगे, जैसे बहुत सारे आप फंक्शनल ग्रुप पढ़िएगा, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, ईथर, एमीन। तो उससे रिलेटेड जितने भी कंपाउंड आएंगे उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला जैसे ही जान जाइएगा आप, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो फाइनली आप एल्केन एल्कीन एल्काइन कम से कम कार्बन एटम 6 1 से लेके स्टार्ट करें और 6 तक जाएं, और सभी कंपाउंड का आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना सिखा चुके हैं। उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएं। उसमें कोई भी समस्या अगर आपको आती है तो आप कमेंट सेक्शन में डालें, जो भी मेंबर का, तो उसकी हम चर्चा कर लेंगे अगले वीडियो में। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का एक ही वीडियो है, तो आप लोग के फरमाइश पे अगर आपको समस्या होगी तो फिर दूसरा वीडियो लाया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।